स्टूडेंट, वेलकम टू फॉर्चून ऑनलाइन क्लासेस। मैं अनीता शर्मा आपको संस्कृत सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 3 स्वावलंबनम पढ़ा रही थी, जिसका मतलब होता है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता मतलब अपना काम खुद करना, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होना। तो स्वावलंबन का मतलब होता है अपना काम खुद करना, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहना। तो ये कहानी के माध्यम से स्वावलंबन के बारे में बताया गया था कि दो मित्र होते हैं, एक होता है कृष्णमूर्ति और दूसरा होता है श्रीकंठ। तो कृष्णमूर्ति गरीब किसान पति पत्नी का बेटा होता है और श्रीकंठ एक धनवान पिता का बेटा होता है। तो कृष्णमूर्ति का घर एकदम साधारण होता है और उसके घर में कोई नौकर नहीं होते हैं, लेकिन श्रीकंठ का घर बहुत बड़ा होता है और उसके घर में निरंतर 10 नौकर काम करते रहते थे। उन दोनों में गहरी मित्रता होती है। एक दिन क्या होता है, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर जाता है तो उसके माता पिता क्या करते हैं, माता पिता और कृष्णमूर्ति उसकी अपने सामर्थ्य के अनुसार क्या करते हैं, उसका आतिथ्य सत्कार करते हैं। तब श्रीकंठ बोलता है कि हे कृष्णमूर्ति, मैं तुम्हारे आतिथ्य सत्कार से बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। तब कृष्णमूर्ति क्या बोलता है वो देखो आगे। तदा कृष्णमूर्ति है अवदत्, तदा यानी तब, कृष्णमूर्ति है कृष्णमूर्ति अवदत् यानी बोले, मित्र हे मित्र, मम अपि मेरे भी, अष्टौ 8 कर्म कराहा यानी नौकर, संति यानी है। तब कृष्णमूर्ति बोलता है, हे मित्र, मेरे भी 8 नौकर हैं। ते वे च और 2 यानी 2 पादौ यानी पैर, 2 हस्तौ 2 हाथ, 2 नेत्रे 2 नेत्र, 2 श्रोत्रे 2 कान इति इस प्रकार। तो वो क्या बोलता है, मेरे 8 नौकर हैं। वो 8 नौकर कौन कौन से हैं, 2 पैर 2 हाथ 2 आँखें और 2 कान। तो वो बोलता है कि ते च 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे 2 श्रोत्रे इति। तो वे 2 पैर 2 हाथ 2 आँखें और 2 कान इस प्रकार। एते प्रतिक्षणं मम सहायकाः, एते ये सब प्रतिक्षणम प्रत्येक क्षण या हर पल, मम यानी मेरा, मेरे सहायका यानी सहायता करते हैं, और वे प्रत्येक क्षण या प्रति पल या हर समय मेरी सहायता करते हैं। किंतु तौ भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवतुं न शक्नुवन्ति। एते किंतु तौ भृत्याः, किंतु तौ यानी तुम्हारे, भृत्याः यानी नौकर, सदैव यानी हमेशा, सर्वत्र यानी सब जगह, च और उपस्थिताः उपस्थित, भवतुम होने में, न शक्नुवन्ति सक्षम नहीं होते हैं। तो वो क्या बोलते हैं, किंतु तौ भृत्या तुम्हारे नौकर, सदैव और सब जगह तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं रह सकते, और मेरे नौकर ऐसे हैं जो हमेशा मेरे साथ उपस्थित रहते हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीन है। त्वं यानी तुम, तू यानी तो, तुम तो स्वकार्याय अपने कार्यों के लिए, भृत्याधीन है अपने नौकरों के अधीन रहते हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। यदा यदा यानी जब जब, ते यानी वे कौन, नौकर, अनुपस्थिताः अनुपस्थित रहते हैं, तदा तदा तब तब, त्वं कष्टम तुम कष्ट का, अनुभवसी अनुभव करते हो। स्वावलंबनेन, स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भरता, तू यानी तो, सर्वदा यानी हमेशा, सुखम एव सुख ही देती है, न कदापि कष्टम भवति, न यानी नहीं, कदापि यानी कभी, कष्टम
अनुभवसी कष्ट अनुभव नहीं होता है। कृष्णमूर्ति बोला, हे मित्र, मम अपि अष्टौ नौकराः सन्ति, मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वौ नेत्रे च द्वौ श्रोतः इति। वे 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँखें और 2 कान, इस प्रकार। ते प्रतिक्षणं मम सहायकाः भवन्ति, वे प्रत्येक क्षण मेरे सहायक होते हैं। किंतु तव भृतयः सदैव सर्वत्र न उपस्थिताः भवन्तु न शक्नोति, किंतु तुम्हारे नौकर हमेशा और सब जगह तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं रह सकते। त्वं तु सर्वकार्याय भृत्याधीनः, तुम तो अपने कार्यों के लिए नौकरों के अधीन रहते हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित रहते हैं या उपस्थित नहीं रहते, तदा तदा तब तब त्वं कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबनेन तु सर्वदा सुखम एव न कष्टम कदापि कष्टम भवति। स्वावलंबन से तो हमेशा सुख ही प्राप्त होता है, कष्ट नहीं होता है। आगे है श्रीकंठ है अवदत्। श्रीकंठ बोला, मित्र, हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। तव यानी तुम्हारे, वचनानि यानी वचनों को, श्रुत्वा सुनकर, मम यानी मेरे, मनसी मन में, महती प्रसन्नता जाता। महती यानी बहुत, प्रसन्नता हुई। तुम्हारे वचन सुनकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। अधुना अब, अहम अपि मैं भी, स्वकार्याणि अपने कार्य, स्वयं एव कर्तुम इच्छामि, मैं अपने, अधुना यानी आज से, अहम अपि मैं भी, स्वकार्याणि अपने कार्य, स्वयं एव कर्तुम इच्छामि स्वयं ही करने का इच्छुक हूँ। भवतु सार्धद्विवादनम इदम। भवतु ठीक है, भवतु का मतलब क्या होता है, ठीक है। सार्ध यानी साढ़े, द्वादश यानी 12, वादनम यानी बज गए हैं, इदम इस प्रकार, इस में 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहं चलामि, सांप्रतम अब, गृहं चलामि घर जाता हूँ। इन दोनों लाइनों का अर्थ दोबारा देखना। श्रीकंठ है अवदत्। श्रीकंठ बोला, मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसी महती प्रसन्नता जाता। तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। अधुना अहम अपि अब मैं भी, स्वकार्याणि स्वयं एव कर्तुम इच्छामि अब से मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करने का इच्छुक हूँ। भवतु ठीक है, 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहं चलामि अब घर चलता हूँ। ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और इस चैप्टर से हमें यही पता चलता है कि हमें अपने काम स्वयं करने चाहिए, कभी भी किसी पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। जो दूसरों पर आश्रित होता है, अपने नौकरों पर आश्रित रहता है, यदि वो कभी अनुपस्थित रहते हैं तो हमें बहुत परेशानी होती है। इसलिए अपने काम स्वयं ही करने चाहिए। अब इस चैप्टर के हिंदी अनुवाद आपको करना है, जो मैं आपको होमवर्क में भेजूंगी। वो आपको नोटबुक में राइट करना है और लर्न भी करना है। धन्यवाद।